Hello everyone, welcome to the video online class for 10th CPSC chapter 4th from first flight. The name of the chapter is From the Diary of Annie Frank. गाइस, आप फर्स्ट फ्लाइट के फोर्थ चैप्टर से कनेक्ट होने जा रहे हैं जिसका नाम है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब गाइस, आप सबसे पहले समझते हैं कि ये जो चैप्टर है ये ऑटोबायोग्राफी को लेकर है, जो एनी फ्रैंक के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें आपको बताएगी। तो अब सबसे पहले चलते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी फ्रैंक वाज अ यंग ज्यूइश गर्ल। गाइस, आप एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कनेक्ट करते जाएं कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनी फ्रैंक वाज अ यंग ज्यूस गर्ल, कि वो जो लड़की है वो ज्यूस है, मीन्स उसका ये रिलीजन है। सी लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन जर्मनी, वो जर्मनी में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। बट हिटलर नाजीज पार्टी वॉज अगेंस्ट द ज्यूस, और इसमें जो हिटलर की नाजी पार्टी थी वो ज्यूस के अगेंस्ट वर्क किया करती थी, इसलिए नाजीज वर्क किलिंग द ज्यूस। तो नाजीज जो थे वो ज्यूस को मार रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे। फोर्सिंग देम टू वर्क इन द कंसंट्रेशन कैंपस, जो कैंप्स थे उनमें वर्क करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहे थे। तो दी फ्रैंक फैमिली फ्लैड फ्रॉम जर्मनी इन 1933, तो ये जो फैमिली थी वहाँ 1933 में वहाँ से चली आई। टुक शेल्टर्स इन द नीदरलैंड, और आकर कहाँ पर रहने लगी? नीदरलैंड्स। बट इन 1940 जर्मनी अटैक द नीदरलैंड्स, और फिर क्या हुआ कि जर्मनी ने नीदरलैंड पर अटैक कर दिया और उसको कैप्चर कर लिया। फिर क्या था? नाउ द नाजीज स्टार्टेड अरेस्टिंग द ज्यूस एंड सेंडिंग देम टू द कंसंट्रेशन कैंप्स, और उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेजना शुरू कर दिया। तो जो फ्रैंक फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग, तो फ्रैंक जो फैमिली थी वो धीरे धीरे छुपने लगी। तो दे लिव्ड सीक्रेटली इन द अपर फ्लोर्स ऑफ दियर बिजनेस प्रिमिसेस, तो वो लोग अपने बिजनेस प्रिमिसेस में छिपने लगे। दे हिड देयर फॉर 25 मंथ्स, 25 महीने तक छिपे रहे। दियर नॉन ज्यूस फ्रेंड्स गेव देम फूड, और उनके साथ जो उनके जो नॉन ज्यूस फ्रेंड्स थे उन लोगों ने उनको जीवित रहने के लिए भोजन दिया। तो गाइस, जब सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है, जिसको आप नोट जरूर कर लें। अब आगे चलते हैं हेयर। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिस इज द पिक्चर ऑफ एनी फ्रैंक। तो ये किसकी फोटो आपको दिख रही है? ये आप देख रहे होंगे एनी फ्रैंक को, कि ये एनी फ्रैंक हैं, और एनी फ्रैंक के पास एक वर्ड लिखा हुआ है चैटर बॉक्स। तो गाइज, ये जो वर्ड चैटर बॉक्स है इसको लेकर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आपसे आगे वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स की तरफ। एनी हैड स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी बिफोर गोइंग इनटू हाइडिंग, मीन्स जब वो छिपने लगी और उसको डर जब सता रहा था कि कहीं उस पर आक्रमण ना कर दिया जाए, तो उसने अपनी डायरी लिखना स्टार्ट कर दी। फिर दे वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जर्मनी, फिर उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जर्मनी भेज दिया गया। एनी हर सिस्टर मार्गेट, उसकी जो सिस्टर थी मार्गेट, एंड हर मदर सून डाइड इन द कंसंट्रेशन कैंप्स, उनकी माँ और उनकी सिस्टर जो थी उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। हर फादर सर्वाइव्ड एंड पब्लिश्ड पार्ट ऑफ एनीज डायरी, तो उनके पिता और उसकी डायरी को क्या करते हैं? पब्लिश कराते हैं। इन दिस डायरी एनी गिव्स अ मूविंग एंड ट्रेजिक अकाउंट ऑफ डिफिकल्टीज फेस्ड बाय योर फैमिली एंड अदर ज्यूज। तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस डायरी में क्या हुआ कि अने जो है उसने इस डायरी को मूविंग और ट्रेजिक अकाउंट ऑफ डिफिकल्टीज दिखाई, कि उनके जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं। फेस्ड बाय हर फैमिली एंड अदर ज्यूज, की अदर ज्यूज के साथ और उनकी फैमिली के साथ क्या क्या डिफिकल्टीज उनकी लाइफ में आती हैं, तो इस डायरी में दिखाया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो इसीलिए एनी फ्रैंक की जो डायरी है यहाँ पर आपको क्लियर किया जाता है। अब नीचे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी क्रिएट किया जाएगा कि एनी फ्रैंक की जो डायरी थी उसका नाम क्या था और उसका नाम क्यों पड़ा,
एनी फ्रैंक ने डायरी क्यों लिखी? इस टाइप के कई क्वेश्चंस होंगे जो आपके भी वीडियो आगे जब आप देखेंगे तो इसमें आपके क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिलेंगे। अब गाइस आते हैं, लेट्स ज्वाइन द ग्लिम्प्स ऑफ द चैप्टर का मतलब है कि अब आप चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वो चीज़ें जानेंगे जो आपके बोर्ड क्वेश्चंस आते हैं और आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि इज अ डायरी राइटिंग इज इजी और डिफिकल्ट बट हाउ? तो आप क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है कि अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग अ डायरी। एनी फ्रैंक थिंक्स दैट राइटिंग अ डायरी इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर, कि उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, एक बहुत ही विचित्र अनुभव था उसके लिए। सी हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, कि उसने पहले कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं लिखी थी। सी फील्स दैट नन एल्स एक्सेप्ट हर विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग्स 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, की कोई भी 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल होगी उसके लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं था। सी राइट्स इट फॉर हर सेल्फ, उसने ये डायरी अपने लिए खुद लिखी। सी वांट्स टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, और वो अपने सारी चीज़ों के बारे में उस डायरी में लिखना चाहती थी। तो इसका मतलब है कि डायरी राइटिंग इज इजी। यस, डायरी राइटिंग इज इजी, बट वी कैन मेंशन ऑल आवर डिफिकल्टीज, ऑल आवर एक्सपीरियंसेस ऑफ ओन लाइफ वी कैन राइट इनटू इट। तो अब तो हम समझ सकते हैं कि ये रहा डायरी एंट्री का क्वेश्चन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है गाइस, आप इसको मिस नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2013 में और 2017 में 2018 में 3 बार रिपीट कर चुका है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप गाइस ध्यान दें। सबसे पहले लिखा है कि क्वेश्चन क्या है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर के अंदर बहुत पेशेंस होता है देन पीपल, जितना कि लोगों के अंदर। तो यहाँ पे जो पेपर वर्ड है इसके बारे में आप समझने की कोशिश करें। एनी फील्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, देयर वॉज अ टाइम व्हेन शी वॉज अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड सेट हर होम। मीन्स वो चुपचाप से घर में बैठी रहती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो वो कहती थी कि सी डजंट वांट एनीवन एल्स एक्सेप्ट हर टू रीड हर स्टिफ बैग्ड नोटबुक अनलेस सी फाइंड्स अ रियल फ्रेंड। तो जब वो किसी से बात नहीं कर सकती थी, किसी से मिल नहीं सकती, तो फिर उसने क्या डिसीजन लिया कि वो क्यों ना एक नोटबुक पर ही अपने विचारों को लिखना स्टार्ट कर दे। अनलेस सी फाइंड्स अ रियल फ्रेंड, जब तक कि उसको उसका कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। तो सी कीप्स द डायरी एज सी डजंट हैव अ फ्रेंड, तब उसने अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब गाइस हम समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के सामने अगर हम अपने व्यूज़ रख देते हैं तो हो सकता है कि उस व्यक्ति के अंदर पेशेंस की भावना ना हो, वो हमारे व्यूज़ को कहीं शेयर कर सकता है, बट एक पेपर पर लिखने के बाद जो व्यूज़ हैं हम उनको अपने जीवन में कभी भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर बस इतनी सी थीम थी। अब इसके बाद देखते हैं हर डायरी किटी। तो गैस ये यहाँ पर आपका आंसर मिल जाता है कि जो एनी फ्रैंक हैं उनका जब कोई फ्रेंड नहीं था तो उन्होंने फिर अपना फ्रेंड किसको बना लिया था? अपनी डायरी को, और उनकी डायरी का नाम था किट्टी। तो गैस उनकी डायरी का नाम किट्टी था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यही वो नाम है कि इस प्रकार का उन्होंने नाम रखा था किट्टी। तो अब क्लियर कर देते हैं इस हेडिंग के माध्यम से कि हर डायरी हर फ्रेंड किट्टी। अनिल लिखती हैं कि आउटवर्डली देयर आर अबाउट 30 पीपल हुम सी कैन कॉल फ्रेंड्स, की 30 समथिंग लोग थे जिनको वो फ्रेंड्स कह सकती थी। सी हैज़ अ फैमिली, लविंग आंट्स, गुड होम, सी हैज़ लविंग पेरेंट्स, 16-year-old सिस्टर, बट सभी लोग घर में अकेले रहा करते थे तो वो किसी से बात नहीं किया करती थी। तो दे आर नॉट एबल टू कम क्लोजर, तो वो लोग उनके पास भी नहीं आते थे। दिस इज़ द प्रॉब्लम, दे कैन कन्फाइड इन ईच अदर, तो वो एक दूसरे से बीच बीच में डिस्कस भी नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अपनी एक डायरी को ही अपना मित्र बना लिया और उसने अपनी डायरी का नाम क्या रख दिया? किट्टी। तो इस प्रकार से अब आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं गाइज। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके चैप्टर में जो बार बार क्लेम करता है कि एनी फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी लिखिए। तो गैस हमने आपको यहाँ से यहाँ तक शुरू से एज स्टार्टिंग से ही हमने आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन से लेकर आपको थीम्स तक जोड़ा,
और थीम्स के बाद आपको ग्लिम्सिस तक जोड़ा। तो इसका मतलब है कि अब आप समझ गए होंगे कि ऑल द क्वेश्चंस रियली दे आर इजी टू राइट विद, कि हम उनको आराम से लिख सकते हैं। बट अभी हमने आपको एक क्वेश्चन के बारे में बताया था कि चैटर बॉक्स, कि व्हाट इज द मीन ऑफ द चैटर बॉक्स। तो गाइज ये यहाँ पर जो क्वेश्चन लेकर आ रहा है चैटर बॉक्स, तो इसके लिए भी अब एक मिनट आप ध्यान दें। तो चैटर बॉक्स में क्या है कि जब एनी फ्रैंक थी तो अपने क्लास में चुप नहीं बैठा करती थी, तो टीचर उसको डांट दिया करते थे, टीचर उसको चुप रहने के लिए बोलते थे। लेकिन जो उसकी आदत थी, जो वो हैबिचुअल थी बहुत ज़्यादा बोलने की, तो एक बार टीचर उसको एक चैटर बॉक्स पर निबंध लिखने के लिए देते हैं। तो ऐसे कंपटीशन होती है तो उसको एक चैटर बॉक्स पर निबंध लिखने के लिए दिया जाता है। तो वो चैटर बॉक्स पर निबंध लिख देती है। फिर उसको ग्रेट चैटर बॉक्स के लिए लिखने के लिए दिया जाता है, तो वो उस पर भी निबंध लिख देती है। तो जब टीचर उसके निबंध को पढ़ते हैं तो उसमें वो साफ साफ क्लियर स्पष्ट कर देती है कि उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर वो भी एक चैटर बॉक्स हुआ करते थे। तो ये सारे डिस्कसिंग पॉइंट थे, उसने अपनी मदर और अपनी ग्रैंड मदर से ही पूछे थे। तो इस प्रकार से टीचर ने उसको एक साइन दिया था जो कि चैटर बॉक्स के रूप में यहाँ पर क्लियर होता है। अब गाइस आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपके सिलेबस से आउट हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसको लिख सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।